कुछ हफ्तों से या आप ये भी कह सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों से डॉग बाइट की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जैसे कि लखनऊ में एक महिला की जान उसी के पाले हुए पिटबुल ने ले ली। पिटबुल के हमले में एक बच्चे को 150 टाके लगे और कहीं लिफ्ट में कुत्ते ने काटा तो कहीं स्ट्रीट डॉग्स ने दहशत मचा रखी है। इस तरीके की खबरें इस वक्त कुछ ज़्यादा आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है स्ट्रीट डॉग्स को लेकर। उस पर भी सुनवाई तेज हो गई है और कोर्ट ने एक आयोग गठित किया था 2016 में जो इस समस्या पर विचार कर रहा है कि जब कुत्ते काटते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किस पर डाली जाए और कैसे इसका निपटारा हो। तो उसकी भी रिपोर्ट कोर्ट ने मांगी है। जल्दी इस पर सुनवाई होगी और फिर फैसला भी आएगा। कोर्ट ने ऐसा कहा है। और अब दिल्ली एनसीआर की कई सोसाइटीज ने पेट डॉग्स के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी की है और रेजिडेंट से कहा है कि भैया आप मानोगे नहीं तो फिर जुर्माना भी लगेगा। तो डॉग लवर्स के अपने तर्क हैं और लोगों की अपनी आशंकाएं हैं जो अपनी जगह ठीक लगती हैं। आखिर रास्ता कैसे निकलेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। कभी लिफ्ट में बच्चे को काटते हुए डॉग का वीडियो, कभी बिना छेड़े कुत्ते का आक्रामक होना। आजकल ऐसे वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा या लखनऊ जैसे शहरों की सोसाइटीज में इस तरह की घटनाओं पर झगड़े होने लगे हैं। देखो स्टेप में नहीं है, डॉटी डॉग है और वो भी स्टेप में नहीं है। अब बोलो करो। हाँ मैं कर ही रही हूँ, आप खड़े रहो। मैं डॉग को लिफ्ट में नहीं जाने दूंगी। आप भी नहीं जाने। मुझे मेरी लाइफ को रिस्क में करना ही नहीं, आप खड़े रहो। लोग कुत्तों पर हमला कर रहे हैं, पुलिस केस दर्ज हो रहे हैं। समस्या इस हद तक बढ़ गई है कि नोएडा की कई सोसाइटीज ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन, एंटी रैबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र और लिफ्ट या पार्क में कुत्ते को ले जाते वक्त खास सावधानी रखने को कहा गया है। जैसे कि कुत्ते के लिए सर्विस लिफ्ट और मुंह को कवर रखने के लिए डॉग मजल का इस्तेमाल करना। नियम का पालन न करने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना भी रखा गया है। RWS का कहना है कि इससे कुत्ता पालने वालों में जवाबदेही आएगी। जितने भी आप घटनाएं घट रही हैं वो लापरवाही से घट रही है। ना तो उनको प्रॉपर चेन बांधी जा रही है, ना उनको कंट्रोल किया जाता है। जहां मर्जी कोई भी मिलता है उनको काटने लगते हैं। तो इसलिए नियम जरूरी है। जब तक नियम नहीं बनेंगे तब तक हम ये निश्चित नहीं कर सकते हैं कि ये जितने कुत्ते पालने वाले हैं वो उसको समझें और जानें और उसको उद्देश्य अपने रेजिडेंट को सेव करना है। लेकिन डॉग ओनर्स और एनिमल राइट एक्टिविस्ट का मानना है कि ऐसे नियमों से कुत्तों के प्रति लोगों का व्यवहार और खराब हो जाएगा। ये जो चीजें आप एनिमल बाइट्स हो, दैट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी मोमेंट। एक्सीडेंट कैन हैपन एनी मोमेंट और ये एक एक्सीडेंट है। इसी एक्सीडेंट्स को हम किस तरह का लोगों को एजुकेट करें, या पेट पेरेंट्स हो या जो एनिमल लवर्स है जो एनिमल्स को केयर कर रहे हैं, या जो सोसाइटीज़ है। सिर्फ सोसाइटीज़ है इसी इंसान के लिए नहीं है, सोसाइटीज़ हमारा इन्वायरमेंट के लिए है और अपना इन्वायरमेंट के अंदर ये एनिमल्स आते हैं। तो एनिमल्स को केयर करना, एनिमल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ह्यूमंस की है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन की मुहिम तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी स्ट्रीट डॉग्स को लेकर लंबे समय से मामला चल रहा है। डॉग लवर्स और सोसाइटी के बाकी लोगों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन रास्ता मिल बैठकर ही निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डॉग लवर्स को समस्या को स्वीकार करना होगा। रोहन सिंह, नोएडा। और अब मिलिए हमारे पैनल से। एनिमल राइट एक्टिविस्ट गौरी मौलिक ही हमारे साथ है, वरिष्ठ वकील आभा सिंह, पेटा के सदस्य मीत असर और क्रोमा जो कि एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस का संगठन है, उसके प्रेसिडेंट तरुण चौहान। देखिए, दो क्लास है डॉग्स की जहाँ तक बात है। एक तो वो पेट डॉग्स जो घरों में रहते हैं जिनको लोग रखते हैं, दूसरे स्ट्रीट डॉग्स। आज हमारा फोकस ज़्यादा उन लोगों पर है जो घरों में रखते हैं पेट्स और उनके साथ जो लोग रहते हैं उनकी जो शिकायतें हैं उसको लेकर। तो शुरुआत करते हैं तरुण जी आपसे। बताइए, आपकी ये तो आज की बात नहीं है, कहते हैं इंसानों का सबसे पहला दोस्त जो है वो कुत्ता ही था, डॉग्स थे। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है और क्या प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली आ रही है, क्या सिचुएशन आप लोग डील कर रहे हैं? एक्चुअली सर, हमारी सबसे बड़ी टाउनशिप है क्रॉसिंग रिपब्लिक फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन। वहाँ पे अप्रॉक्स 20,000 फ्लैट्स हैं और कम से कम 60,000 लोग रहते हैं। और हर सोसाइटी में सबसे बड़ा इशू आजकल जो है वो डॉग्स का है।
एक्चुअली हम समझते नहीं हैं कि डॉग्स किस वैरायटी और किस कैटेगरी के रखने चाहिए। हम चाहते हैं नगर निगम को या अथॉरिटी को वो एक डेफिनेशन दे। एटलीस्ट ये पिटबुल और जर्मन शेफर्ड, ग्रेट डेन इतने बड़े डॉग्स हैं, हमारे घर छोटे हैं, बालकनीज छोटी हैं और ये पेट्स डेंजरस हैं। एटलीस्ट अवॉइड करा जाए इतने हैवी डॉग्स या इतने डेंजरस डॉग्स को। करना भी है तो एटलीस्ट छोटे रखो। हमारे यहाँ इशू क्या आता है, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो जो इनको रखते हैं वो अपने आप ही इनको संभाल नहीं पाते। इवन इतने स्ट्रांग हैं वो डॉग्स कि वो जो ऑनर है वो जब संभाल नहीं पा रहा तो वो किसी ना किसी को डेली क्रॉसिंग में कोई ना कोई बाइट केस आता है और हम लोग उससे डेली जूझते हैं और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम बड़ा अफसोस मनाते हैं इस चीज़ के लिए, हम कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि सारे जितने भी हैं वो एलिगेशंस उल्टे सीधे सब हमारे ऊपर लग जाते हैं और तो हम भी इसलिए पीछे हट जाते हैं। हम लोग अथॉरिटीज से, कोर्ट से ये चाहते हैं कि सब चीज का एक सेग्रीगेशन होना चाहिए। जो इतने ठीक है, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है तरुण जी, तो उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। पीपल फॉर ट्रीटमेंट, इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। मीत, ये बताइए कि जो बात ये हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे ब्रीड्स ले आते हैं जो आपसे संभलते नहीं है। दूसरी बात ये है कि ब्रीड्स भी हैं और आप किन घरों में रह रहे हैं। क्रॉसिंग रिपब्लिक्स में 20,000 फ्लैट्स है, छोटे छोटे फ्लैट्स है, मतलब 2 कमरों के फ्लैट्स है, उसमें आप इस तरीके के ब्रीड्स रखते हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये समस्या की एक वजह हो सकती है? समस्या की ये भी वजह है कि किस तरीके से वो पेट्स को ट्रीट किया जा रहा है, जो घर में रखा जाता है। अगर घर में भी उनको पूरा टाइम बांध के रखा जाए, उनका ठीक से देखभाल न किया जाए, उस वजह से भी कभी कभी डॉग्स में टेम्परामेंटल इशू आ सकते हैं। जैसे अगर बड़े ब्रीड के डॉग्स हैं तो उनको एक्सरसाइज करवाना बेहद जरूरी है। उनका टाइम टू टाइम जो उनको वॉक पे ले जाना, उनका एक्सर्शन होना बहुत जरूरी है ताकि वो डिस्ट्रेस में नहीं आए, ताकि उनको बिहेवियरल इश्यूज ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ब्रीड है तो वो अग्रेसिव है। पिटबुल्स के लिए ये जरूर कहा जाता है कि ज्यादातर जितने भी पिटबुल्स की ब्रीडिंग होती है वो इसीलिए की जाती है ताकि उनको फाइट्स में, डॉग फाइटिंग जो एक इलीगल स्पोर्ट है जो इंडिया में बिल्कुल बैंड है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर पाबंदी लगा रखी है, और जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट है उसमें भी वो इलीगल है। तो ज्यादातर जो पिटबुल्स की ब्रीडिंग होती है वो डॉग फाइटिंग के लिए होती है। तो वो डॉग्स को इस तरीके से ब्रीड किया जाता है कि अग्रेसिव हो डॉग, ताकि वो हंटिंग में या दूसरे डॉग से लड़ने में उसको यूज किया जा सके। तो पिटबुल्स के लिए ये जरूर कहा जाता है। लेकिन जो बाकी डॉग ब्रीड्स की ये बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि ब्रीड, कोई पर्टिकुलर ब्रीड अग्रेसिव है। उसको किस तरीके से आप रखते हो, क्या आप उसकी ट्रेनिंग करा रहे हो, क्या आप उसको सफिशिएंट वॉक्स करा रहे हो, घर में क्रूअल्टी तो नहीं हो रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्टर्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से तरुण जी की बात को आगे बढ़ाया। देखिए, तरुण जी ने हाईलाइट किया कि भाई वो देखते हैं, समझते हैं, वो हो सकता है कि वो डॉग लवर ना हो, बावजूद इसके वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि शायद ये इस कुत्ते को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है, या शायद इसके पास ये ब्रीड है, ये नहीं होनी चाहिए, उसके लिए जगह नहीं है। उसी चीज़ को और क्लियर किया मीत ने कि भाई आप कुत्ते रखते हैं, डॉग लवर है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके वेलबींग का क्या होगा, ना सिर्फ फिजिकल बल्कि इमोशनल। इन्होंने दोनों पॉइंट्स हाईलाइट किए। उसको एक्सरसाइज भी चाहिए और उसका जो टेम्परामेंट है उसके हिसाब से माहौल भी उसको जरूर चाहिए। गौरी, ये बताइए कि क्या एनिमल राइट्स का मतलब पेट लवर्स समझते हैं? क्योंकि जो भी डॉग लवर्स हैं वो सीधा ये कहते हैं कि भाई हमें बहुत प्यार है, हमारा इमोशन है। क्या सिर्फ इमोशन की बदौलत आप डॉग के साथ इंसाफ कर रहे हैं? नहीं, ये इमोशन से बहुत आगे बढ़ के बात है। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि जो समस्याएं हैं सड़क के कुत्ते की हो चाहे वो घर में पालने वाले कुत्ते की, इसके बारे में भारत सरकार ने काफी विस्तृत कानून ऑलरेडी बनाए हुए हैं। सड़क के कुत्तों के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 में बना दिए थे। इसके इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से आज हम देखते हैं कि सड़क पे कुत्तों की जो भी बढ़ोतरी हो रही है, तादाद बढ़ती है, वो होती है, तो उनके बच्चे पैदा होते हैं। घर के कुत्तों के, जो पेडिग्रीड कुत्तों के ब्रीडिंग को नियंत्रित करने के लिए 2017 में भारत सरकार ने डॉग ब्रीडिंग रूल्स बनाए। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट्स
इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं। इसी वजह से इलीगल ब्रीडिंग ये जितनी हो रही है, और इन कुत्तों को लोग ऑनलाइन खरीद लेते हैं। आजकल तो आप गूगल पर जाइए तो होम डिलीवरी हो जाती है पपीज की। लोगों के लिए इतना आसान और इम्पल्सिव बना दिया है कुत्तों को पालना कि वो बिना सोचे समझे कि उनका फ्लैट कितना बड़ा है, कि अगर वो मैस्टिफ या पिटबुल या ग्रेट डेन या सेंट बर्नार्ड या हस्की जैसे कुत्तों को ऐसे शहरों में अपने फ्लैट में पाल लेते हैं जहाँ पे उनके अनुकूल वातावरण नहीं है। अगर हस्की को दिल्ली में पाला है तो वो कटखना और फ्रस्ट्रेटेड नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? या अगर हम हम बेसिकली इस प्रकार के कुत्तों की ब्रीडिंग करना ही नहीं चाहते। इनको हतोत्साहित हर प्रकार से करना चाहिए। हमारे देश में जितने कुत्ते हैं जो निराश्रित हैं, शेल्टर्स में, सड़कों पे रहते हैं, अगर 100 में से 3 लोग भी ऐसे कुत्तों को अपने घर में शरण दें तो ना तो ये अग्रेसिव केसेस होंगे और ना हमें सड़क पर कुत्ते मिलेंगे। लेकिन ये बेसिक सी बात ना समझ के हम सबको अंग्रेजी कुत्ते पालने का शौक है और इनकी ब्रीडिंग पर स्टेट गवर्नमेंट्स कंप्लीटली फेल हो रही हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। अभी आप गूगल पे अगर जाएंगे, हर शहर में होम डिलीवरी पपीज की मिलेगी। इसको तुरंत बंद करना चाहिए और ब्रीडिंग को बहुत सख्ती के साथ रेगुलेट करना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि कुछ फिरोशियस वैरायटीज हैं कुत्तों की, उनको तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। और इसमें जयपुर नगर निगम ने भी अपने राज्य सरकार से दरख्वास्त करी है कुछ स्पेसिफिक ब्रीड्स को बैन करने की, और उत्तर प्रदेश सरकार भी इसके बारे में 5-6 ब्रीड्स को बैन करने के बारे में विचार कर रही है कि ये फ्लैट्स और छोटे घरों में रखने वाले कुत्ते तो हैं ही नहीं, इनके लिए स्पेशल परमिशंस हो या फिर इनकी ब्रीडिंग पूरी तरह से बंद हो। जी, तो देखिए कैसे कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई इसमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एनिमल लवर्स हैं उनके भी अपने पॉइंट्स हैं, लोगों की जो डर है उनका भी वो कंसर्न भी सही है अपनी जगह। इतनी देर जो हमने बातचीत की इसमें देखिए कई चीज़ें खुल के सामने आ गई। आभा जी ये बताइए कि जो लॉ है, लॉ इनेबलर है, लॉ को का कॉम्प्लायंस होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो टॉपिक हम आज उठा रहे हैं इससे पीछे इंसानों से जुड़े और कई इश्यूज से जुड़े तमाम चीज़ें, कानून के भरोसे हम किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं सब जान रहे हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर इशू में आपको क्या लगता है, कानून सफिशिएंट है और उनको सही तरीके से लागू किया जा रहा है? लागू किया जा रहा है तो ओनस किस पे है? देखिए अभी मुंबई में एक डीसीपी हैं, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि अगर कोई भी जानवरों से, कुत्ते से क्रूअल्टी करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप किसी स्ट्रे डॉग को डंडे से मार रहे हैं तो कार्रवाई की जाएगी। तो आप देखिए जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल सेक्शन 11 वो सजा की बात करता है। आईपीसी में सेक्शन 429 और 430 कहता है कि अगर आप किसी कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, इन लोगों को आप अगर मारते हैं, इरिटेट करते हैं तो आप पे सजा हो सकती है। कानून में तो 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन यही इतनी गनीमत है कि वो बेलेबल है, बेलेबल ऑफेंस है, आपको बेल मिल जाएगी। लेकिन तब भी गुनाह तो गुनाह है। कानून इतना स्ट्रिक्ट है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया, जब केरला में एक 12 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई, मैं भी एक बॉम्बे हाई कोर्ट में मैटर देख रही हूँ। ये सीवुड सोसाइटी का है, नवी मुंबई की बड़ी प्रोमिनेंट सोसाइटी है। वहां पे झगड़ा चल रहा है सोसाइटी में, और कुछ वहां के जो मेंबर्स हैं जो स्ट्रे डॉग्स को सोसाइटी के अंदर खिलाना चाहते हैं। सोसाइटी कहती है आप बाहर कंपाउंड के, आपके डॉग फीडिंग की जगह बना दी गई, आप वहां खिलाइए। लेकिन लोग कहते हैं हम अंदर ही खिलाएंगे। मामला हाई कोर्ट तक आया, हाई कोर्ट कहता है मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ जाने दीजिए। अभी मैं देख रही थी सुप्रीम कोर्ट में 2016 में कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया जिसने आज तक कोई डिसीजन दिया नहीं। और अब जब केरला का मैटर सुप्रीम कोर्ट गया है, तब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि जो लोग स्ट्रे डॉग्स को खिला रहे हैं, जो लोग स्ट्रे डॉग्स को पाल रहे हैं, उनके ऊपर हम क्यों नहीं जवाबदारी डालें कि उन डॉग्स को वो वैक्सीनेट कराए, और अगर किसी को काट रहे हैं कुत्ते तो उनकी वो भी कॉम्पेंसेशन वो दें। इंटरनेशनली अगर आप देखिए तो एक केस है रेनॉल्ड्स वर्सेस फ्लेचर, इसमें बड़ा क्लियर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात है कि अगर कोई डैमेज करता है, कोई इस तरह का होता है तो आप सू करिए। लेकिन इंडिया में सू इतना लोग करते नहीं है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हम इतना नहीं यूज करते हैं क्योंकि लीगल प्रोसेस बड़ी महंगी प्रोसेस होती है। तो मुझे लगता है इसमें सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट से ही लाना पड़ेगा, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी हमसे कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर बाकी है, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए। जिन महिलाओं को सीवुड सोसाइटी में कुत्तों ने काटा है उनको मैं
रिप्रेजेंट कर रही हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से ही सोल्यूशन आएगा, क्योंकि जो एनिमल वेलफेयर गाइडलाइंस है वो इतनी इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। उसमें तो ये लिखा हुआ है कि अगर 2 लिफ्ट है तो सोसाइटी ये कर सकती है कि एक लिफ्ट में कुत्ते लेके आप जाइए, एक में नॉन डॉग्स रहेंगे। जिस तरह नोएडा सोसाइटी में एक छोटे बच्चे को डॉग ने काट लिया, लीश की बात करता है, लेकिन उस वीडियो में मैं देख रही थी कि महिला ने अपने कुत्ते को लीश किया हुआ था। उसका क्या सोल्यूशन है? मुझे लगता है सरकार को अब कोर्ट्स को ही इसमें सोल्यूशन लाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सोसाइटीज में झगड़े हो रहे हैं पेट लवर्स में और सोसाइटी के मेंबर्स में कि इसमें डिसिप्लिन लाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया है वहीं से सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि आप एक बच्चे की मृत्यु हो गई, 1 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है पिछले 1 साल की जो फिगर्स आ रही हैं। तो इस तरह से तो हम नहीं छोड़ सकते। एवरी लाइफ इज प्रेशियस। डॉग्स के लिए हम ये नहीं कह रहे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51G कहता है कि यू हैव टू शो कंपैशन टू लिविंग बीइंग्स, बट कंपैशन का ये मतलब तो नहीं है कि लॉलेसनेस हो जाए। इंसान भी अगर राइट करते हैं, लॉलेसनेस करते हैं, तो उन पे कार्रवाई होती है। तो मुझे लगता है कि डॉग्स पे नहीं एक्शन लिया जाए, बट जो लोग इस तरह का गलत हरकत कर रहे हैं, नेचुरली डॉग्स को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं। हमारे साथ एनिमल एक्टिविस्ट बैठे हैं, पेटा के सदस्य हैं, इन दोनों ने ये बात हाईलाइट की कि आप डॉग्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती, क्योंकि डॉग्स के इमोशंस भी आपके चलते प्रभावित हो रहे हैं, उसकी लिविंग कंडीशंस प्रभावित हो रहे हैं। और गौरी ने जो बात कही, आभा जी ने कहा कि भाई सरकार के स्तर से या सुप्रीम कोर्ट के लेवल से सोल्यूशन निकलना चाहिए। इससे पहले गौरी ने जो बात कही थी कि आप बाहर से कुत्ते लाते हैं, अंग्रेजी कुत्ते पालने का आपको बहुत शौक है, मुझे याद आता है प्रधानमंत्री ने खुद लोगों से अपील की थी कि देश में अच्छी वैराइटीज ब्रीड्स हैं डॉग्स के, आप उनको अपनाइए। लोग ये चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। गौरी ये बताइए कि क्या हम कहीं से कोई सीख ले सकते हैं, कोई फ्रेमवर्क बना सकते हैं, कोई आइडिया जिसको भारत में अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि फ्रेमवर्क बनाने में मदद करे और एक रास्ता निकाले बीच से? ये फ्रेमवर्क ऑलरेडी बना हुआ है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के माध्यम से, जिसको कि स्टेट्स ने इंप्लीमेंट करना है लोकल अथॉरिटीज के थ्रू, और वो अभी तक नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर शहरों में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स हैं ही नहीं। मैं जरा मतभेद रखना चाहूंगी आभा जी की बात से। पिछले फ्राइडे को 9 सितंबर को ये कुत्तों का मैटर सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा कि जो लोग कुत्तों को पालते हैं या खाना खिलाते हैं सड़क के कुत्तों को, उनको किसी प्रकार से जिम्मेदार ठहराना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं हुई है, और ना ही कोई ऐसा कुछ किसी ऑर्डर में रिकॉर्ड हुआ है। किसी मीडिया हाउस के द्वारा वो जरूर ऐसी बात कुछ गलत तरीके से रिपोर्ट करी गई, जिसको बिल्कुल सनसनीखेज की तरह सारे मीडिया में फैला दिया गया। एक सवाल उठाने की बात आई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल रखा है कि भाई जो लोग खाना खिला रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराने की मांग हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम चाहते हैं कि इसमें एक बैलेंस स्ट्राइक किया जाए। ये है बात। एग्जैक्टली, और यही बात पहले भी इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जो कि उनके ऑर्डर्स में भी दर्ज हुई है 2016 में, कि हमें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और हमें कुत्तों से तकलीफ है, इसलिए हम उनकी नसबंदी करते हैं। और यही रीजन है, हमारी ड्यूटी बनती है एज अ सिविलाइज्ड सोसाइटी कि हमारी जो लोकल बॉडीज हैं वो एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स बनाएं और इनकी नसबंदियां करें। इस काम में एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस उनकी मदद करेंगे, और जैसा जहां तक हो सकता है, जहां हमारे कुछ गुड मॉडल्स हैं। लखनऊ में इंडिया का सबसे बड़ा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है। देहरादून में अब 80 से ज्यादा % कुत्ते नसबंदी हो चुके हैं। कई और शहर हैं, जैसे दिल्ली की एक लार्ज पॉपुलेशन अब नसबंदी हो चुकी है। जयपुर एंटी रेबीज फ्री हो चुका है, बहुत बड़ी संख्या में वहां नसबंदी हो चुकी है। अगर सारी म्यूनिसिपल बॉडीज जोन वाइज इसको इम्प्लीमेंट करेंगी तो ये समस्या निपट सकती है। और यही बात मेरे पे सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ब्रेक के लिए हमें रुकना है। जो बातचीत हमने अभी तक की है, देखिए इतनी तो बात स्पष्ट हो गई कि जिन लोगों को दिक्कत हो रही है उनकी दिक्कतें जेन्युइन है। दूसरी बात यह है कि जो डॉग लवर्स है या जिनके पास पेट्स हैं, वो सारे के सारे लोग जिम्मेदार नहीं हैं और रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं करते हैं, और ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है
फ्रॉम द एडॉप्शन, आप जिस डॉग को अडॉप्ट कर रहे हैं आप पहले उसके भविष्य के बारे में सोचिए। इतनी बात यहाँ क्लियर है। हमारे साथ 2 वकील हैं और दोनों ने ये बात कही कि भाई फ्रेमवर्क है, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। तो ये कैसे होगा और उसमें तरुण चौहान जैसे लोगों का क्या रोल हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और पेटा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस क्या सेंसिटाइज कर रहे हैं लोगों को, खास करके जो लोग पेट्स घर में रख रहे हैं उनको, इस पर भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।